माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। आप सभी भक्तों के लिए श्री माता वैष्णो देवी जी से जुड़ी एक और जरूरी जानकारी हम लेकर आए हैं, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि यदि यात्रा के दौरान आपको घोड़े, पिट्ठू और पालकी करने हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। श्री माता वैष्णो देवी जी का जो ट्रैक है वो 14 किलोमीटर का है, जिसमें कि 13 किलोमीटर आपको भवन तक जाना होता है और भवन से लगभग 1 किलोमीटर आपको भैरव घाटी तक पहुंचना होता है। ज़्यादातर भक्त तो पैदल ही यात्रा करते हैं, क्योंकि पैदल यात्रा का जो ट्रैक बना है वो काफ़ी अच्छा बना है। पूरे ट्रैक में आपको शेल्टर शेड्स मिलेंगे, घोड़े वालों का चलने का अलग रास्ता होगा और पैदल यात्रियों का अलग से रास्ता है। तो पैदल यात्रा करने में कोई भी कठिनाई नहीं है, इसलिए ज़्यादातर भक्त प्रेफर करते हैं कि वो पैदल यात्रा ही करें। हालांकि पैदल यात्रा करना एक तपस्या से कम नहीं है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, आपका मन बहुत शांत हो जाता है, ऐसे में आपका भक्ति भाव, आपका समर्पण माता रानी जी के लिए और बढ़ जाता है। आप धीरे धीरे चलते चलते माता वैष्णो देवी जी का नाम लेते लेते भवन तक पहुंच जाते हैं। इससे आपकी जो श्रद्धा है, आपका मन का भाव आपके अंदर से और उजागर होता है। फिर भी बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो कि फिजिकली फिट नहीं होते हैं, या फिर उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, या फिर वो चलने में समर्थ नहीं है, या फिर कई सारे भक्तों के साथ छोटा बच्चा होता है, या फिर उनके साथ बुजुर्ग होते हैं, जिसकी वजह से वो पैदल यात्रा नहीं कर पाते। तो ऐसे भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड ने घोड़े, पिट्ठू, पालकी का इंतजाम भी किया है, ताकि वो भक्त भी इन सुविधा का लाभ उठाकर श्री माता वैष्णो देवी जी के धाम पहुंच सके और माता रानी जी का दर्शन प्राप्त करके उनका आशीर्वाद ले सकें। जो सबसे पहला पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है वो यह है कि जब भी आप घोड़ा, पिट्ठू, पालकी करें तो आप श्राइन बोर्ड द्वारा जो प्रीपेड काउंटर्स बनाए गए हैं उन्हीं से बुक करें। ये काउंटर्स आपको बाणगंगा पे, चरण पादुका, अर्धकुमारी, भवन और भैरव घाटी पे मिल जाएंगे, जहां पर जाकर आप अपना घोड़ा, पिट्ठू या पालकी बुक कर सकते हैं। इन प्रीपेड काउंटर्स पे जो भी रेट हैं वो फिक्स रहेंगे, आपको स्क्रीन पे मैं दिखा भी रही हूँ। और आप जब भी काउंटर्स पे जाएंगे तो आपको बाहर ही ये रेट्स लिखे हुए मिलेंगे। आप इन रेट्स को देखकर जहाँ तक का आपको घोड़ा बुक करना है या पालकी बुक करनी है आप बुक कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी वालों से कोई भी बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कम ज़्यादा का कोई रेट का हिसाब नहीं है, जो रेट लिखे हैं वही फिक्स हैं। आपको उन्हीं रेट में घोड़ा, पिट्ठू या पालकी करना होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। ये देखिए, जो काउंटर आपको दिख रहा है ये बाणगंगा पे है, यहाँ पे रेट्स भी लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बाणगंगा पे यदि आप घोड़ा या पिट्ठू या पालकी करते हैं तो आपको क्या चार्जेस देने होंगे, ये पूरा स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। आप यहाँ से रेट नोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो काउंटर आपको दिख रहा है ये है चरण पादुका का। यहाँ पर भी प्रीपेड काउंटर्स बना हुआ है, जहाँ पर आप घोड़ा, पिट्ठू या पालकी बुक कर सकते हैं। यहाँ पर भी रेट फिक्स हैं, आप उसके हिसाब से रेट बुक कर सकते हैं। इसी तरह आपको अर्धकुमारी पर भी काउंटर मिलेगा, आपको भवन पर भी काउंटर मिलेगा और आपको भैरव घाटी पर भी काउंटर मिलेगा। ज़्यादा भक्त क्या करते हैं कि जाते समय तो पैदल यात्रा करते हैं, लेकिन जब वापसी आते समय उनको थकान हो जाती है तो वो ऐसे में आते समय घोड़े, पिट्ठू या पालकी का सहारा लेते हैं। तो आप भवन पर जाकर भी वापसी आने के लिए घोड़ा, पिट्ठू या पालकी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि आप जब भी घोड़ा, पिट्ठू या पालकी करते हैं उस समय उनका आइडेंटिटी कार्ड यानी कि परिचय कार्ड आप अपने पास रख लीजिए और चेक कर लीजिए कि वो कार्ड वैलिड है कि नहीं, क्योंकि यह कार्ड हर साल रिन्यू होता है, हर साल डेट बदल जाती है। तो आप देख लीजिएगा कि जो कार्ड आपने लिया है वो उसी साल का ही है। ये सारे कार्ड श्राइन बोर्ड और जिला प्रशासन द्वारा रिन्यू कराए जाते हैं, इशू कराए जाते हैं, जिसमें कि जो भी घोड़ा, पिट्ठू या पालकी वाला होगा उनका फोटोग्राफ होगा, उनकी डिटेल्स होंगी और डेट भी होगी कि वो कब से कब तक के लिए वैलिड है। तो जब भी आप ये कार्ड लेंगे तो आपका सामान भी सुरक्षित रहेगा, आपने जो घोड़ा किया है उसका भी वो पूरा ध्यान रखेगा, और जब आप अपने पड़ाव पर पहुंच जाते हैं उस समय वो कार्ड वापस देकर अपना सामान आप वापस ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि यदि आपको घोड़ा, पिट्ठू, पालकी करना ही है तो आप यात्रा मार्ग के शुरुआत में ही ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी के कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप आराम से ले सकते हैं। हो सकता है कि यदि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो आगे चलकर आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी कम मिले या फिर ना मिले। तो कोशिश कीजिएगा कि यदि आपको पालकी करना ही है, आपको पता है कि आप पैदल यात्रा नहीं कर पाएंगे, आपको आगे चल के लेना ही है, तो आप शुरुआत में ही ले लीजिएगा।
ये देखिए मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रही हूँ कि जो बाण गंगा पे काउंटर है, प्रीपेड काउंटर है, वहाँ से आपको घोड़े पिट्ठू पालकी के क्या चार्जेस लगेंगे। यदि आप हिमकोटी होते हुए भवन पर जाते हैं और आपको पालकी करनी है और आपका सामान यदि 100 kg तक का है तो आपको 2,850 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं यदि आपका सामान 100 किलो से ज़्यादा है तो आपको 3,600 रुपये देने पड़ेंगे। यदि आपको पिट्ठू वाला करना है और आपका सामान लगभग 25 किलो है तो आपको 450 में पिट्ठू मिल जाएगा। इसी तरह आपको आगे भी रेट दिखाए जा रहे हैं कि यदि आप सांझी छत होते हुए भवन पे जाते हैं तो आपको क्या रेट पड़ेगा, सांझी छत का क्या रेट है, अर्धकुंवारी तक का क्या रेट है, चरण पादुका तक का क्या रेट है। ये सारे रेट आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप यहाँ से रेट देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यदि आपको यात्रा पर जाना है तो आपको कितना खर्चा करना पड़ सकता है और कितने रुपए आपको लेकर जाने हैं। इससे आप अपने बजट का भी थोड़ा एस्टीमेट लगा सकते हैं कि यदि आपको पैदल यात्रा करना है तो आपको कितना खर्चा लगेगा, यदि आप घोड़ा पिट्ठू पालकी करते हैं तो आपको कितना बजट पड़ सकता है यात्रा का। तो भक्तों, ये थी जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर की कि घोड़े पिट्ठू पालकी करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और यदि आपको घोड़े पिट्ठू पालकी करने हैं तो आपको कितने चार्जेस देने पड़ेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर कर ली है। इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई सवाल हो जो कि घोड़े पिट्ठू या पालकी से जुड़ा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं यानी कि जो बुजुर्ग होते हैं और 60 साल से अबव होते हैं, उन सभी भक्तों के लिए बैटरी कार की सुविधा भी दी गई है। यदि आपको घोड़े पे बैठने में डर लगता है या फिर आपको सुविधा नहीं मिलती है तो आप बैटरी कार भी ले सकते हैं, जिसकी पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी हम आपको अपनी अगली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय माता जी की। श्री माता वैष्णो देवी जी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी जी की कृपा से हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। जय माता जी की।